हाय प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ चैप्टर 2 बहुपद प्रश्नावली 2B मनोहर रे की। अब इसमें सबसे पहले प्रश्नावली 2B के पहले आने वाले फार्मूले को मैं यहाँ बताता हूँ, सूत्र को, कि कौन सा सूत्र इसमें लगेगा। ध्यान से समझिएगा। अगर ये समझ में आ गया तो आप अपने से भी चैप्टर के सवालों को कर सकते हो। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको समझिए। एक बार में न समझ में आए तो 2 बार समझिए, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, समझ में आ जाएगा। देखिए है क्या हेडिंग, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध है। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। यदि यदि मानक बहुपद या फिक्स, मतलब एक बहुपद मान लेते हैं मानक बहुपद की तरह जो होता है, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर या फिक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा बहुपद हमें लेना है, क्योंकि 0 हो जाएगा तो ये फिर द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। और द्विघात बहुपद का ही ये शून्यक और गुणांकों में संबंध है। इसके बाद त्रिघात का भी होता है बहुपद और के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, तो उसे भी समझाया जाएगा। तो जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। अब ध्यान समझिए, शून्यक ये हो गए, मान लिया जाए एक अल्फा ले लिए एक बीटा ले लिए, ये शून्यक। शून्यक मतलब मूल होता है। मूल मतलब इस द्विघात के गुणनखंड का जो यक्स की वैल्यू आती है। और शून्यक कहते किसे हैं ये भी समझ लीजिए। शून्यक वह संख्या होती है यक्स के स्थान पर रखने वाली, जिसको अगर हम इस बहुपद में रख दें तो इस बहुपद का मान 0 हो जाए। मतलब कि एक ऐसी संख्या जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 करती है, वह उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो अगर शून्यक आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा शून्यक क्या होता है। और गुणांक इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, यक्स का गुणांक बी है, और ये जो सी है ना, ये आचार पद है। क्या है? आचार पद है। तब आगे चलते हैं। तब एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अब का गुणनखंड यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा होते हैं। मतलब कि अगर हम इसका गुणनखंड निकालें तो गुणनखंड जो निकलेगा यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा निकलते हैं। अर्थात अब इसके हम शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों निकालते हैं, उसको ध्यान समझ लेना है। आता है शून्यक अल्फा और बीटा का योग। अब हमको क्या, शून्यक अल्फा और बीटा का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ये आपका क्या होता है, फार्मूला है। और इसको हिंदी में लिख सकते हैं माइनस बी किसका गुणांक है, देखो यहाँ पर माइनस बी आपका है, ये यक्स का गुणांक है, और एक इसका गुणांक है यक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ लिखेंगे कि माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हिंदी में आपका फार्मूला, ये आपका पहला सूत्र बन गया। अब उसके बाद आगे चलते हैं। और शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों का योग हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यक अभी आपने देखा अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये आपका फार्मूला बन गया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। इसको हिंदी में लिखेंगे। अब सी क्या है, ये सी आपका आचार पद है। सी क्या है यहाँ पे देखिए, सी आपका ये है आचार पद, अभी हमने बताया था। अब इसके बाद और ए आपने अभी देखा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ लिखेंगे आचार पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपका फार्मूला बन गया है। तो यहाँ पे आपको बच्चों ये समझ लेना है कि यही फार्मूला आपके प्रश्नावली 2B में पूरा का पूरा लगना है। मतलब दो शून्यक अल्फा और बीटा हम शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक कैसे ज्ञात किया जाएगा वो भी मिलेगा आपको। शून्य, उसके बाद शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों का गुणनफल क्या है, वो सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में मिलेगा। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इससे कि कैसे इनके बहुपद शून्यकों और गुणांकों में संबंध ज्ञात करना होगा। शून्यक कैसे निकलता है इस द्विघात बहुपद का, वो भी समझ लेना है। तो एग्जाम्पल में हम आपको दिखाते हैं, एग्जाम्पल के रूप में माना एफ एक्स बराबर यक्स स्क्वायर प्लस
5x प्लस 6 एक द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। माना कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक द्विघात बहुपद है। तो हम क्या करेंगे, इस एफ एक्स को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसका गुणनखंड करना आना चाहिए बच्चों, ध्यान से समझिए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस, अब 5 है यहाँ पर 6 है, 6 का ऐसा गुणनखंड करो कि यहाँ प्लस है, जोड़ने पर 5 आए और गुणा करें तो 6 आए। जो यहाँ रहेगा और जो ये चिन्ह रहेगा, अगर यहाँ माइनस होता तो घटाने पर, प्लस है तो जोड़ने पर, ये आना चाहिए बीच मध्य पद इसका। तो 3 दूनी 6 और 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, एकदम सही। तो ये हो जाएगा 2 + 3 x प्लस 6। इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। इसमें क्या होगा, x कॉमन होगा, x प्लस 2 और प्लस इसमें 3 कॉमन होगा, x प्लस 2। तो x प्लस 2 एक कोष्टक में, दूसरे में x प्लस 3। ये इसका गुणनखंड आ गया। क्या हो गया? गुणनखंड हो गया है इसका। अब इसके क्या करना है, अब इसके शून्य ज्ञात करना है। सबसे पहले इसके शून्य, ऐसा कोई भी पद, अब इसमें आप ऐसे ही समझ लीजिए, यहाँ पे एक ओरल में समझा देता हूँ। यक्स के जगह ऐसा मान रखो कि ये 0 हो जाए, इस यक्स के जगह भी ऐसा मान रखो कि ये 0 हो जाए, और जो 0 कर दे वही इसका क्या है? शून्यक है। तो ज्ञात करने का तरीका क्या है, ध्यान समझिए। अतः एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का मान शून्य है जब x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0 या x प्लस 3 बराबर 0 हो। मतलब कि एफ एक्स ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का मान शून्य होगा जब x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। अर्थात इसको सॉल्व करेंगे, अर्थात x बराबर -2 और x बराबर -3। तो इसलिए इसका आंसर लिखेंगे, इसलिए इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्यक -2 और -3 होंगे। ठीक है, तो ये इसके शून्यक होंगे, इसके क्या है, ये शून्यक होंगे। अब इसमें आप हिंदी अच्छे तरीके से लिखना आप सबको आना चाहिए। अभी आपने देखा कि शून्यक 2 आ गए हैं, कौन कौन? एक अल्फा बराबर मान लेते हैं कि -2 और बीटा बराबर -3। तो लिखेंगे शून्यकों का योग, या सतता की जांच लिख लेते हैं, सतता की जांच। अब जांच करते हैं तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 प्लस -3। इसको सॉल्व करेंगे, -2 -3, इसको जो जुड़ जाएगा माइनस माइनस है -5, ये आपका -5 आ गया। अब इसके बाद ये फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब इसके बराबर निकालेंगे ये -x का गुणांक। अब यहाँ से आप बहुपद सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आपका बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये बहुपद है। अभी इसके पहले जो सॉल्व कर रहे थे इसको, तो यही बहुपद था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो अब इसका क्या हो जाएगा, -x का गुणांक। तो यहाँ देखिए 5 है, तो यहाँ हो जाएगा -5 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, कुछ ना हो तो x के साथ 1 माना जाता है। कितना माना जाता है? 1। तो 1 हो जाएगा, मतलब आया ये -5। देखिए बच्चों ध्यान से, अब शून्यकों का योग जब हम अल्फा और बीटा से निकालें तो भी -5 आया, और -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक फार्मूले से जब रखकर निकाले तो भी -5 आया। अर्थात ये बिल्कुल सत्य है। शून्यकों का योगफल और उसके गुणांकों में जो संबंध होगा, ये गुणांक है, दोनों गुणांकों का संबंध और उनके शून्यकों का योग, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार से अब हम आगे आपको शून्यकों का गुणनफल दिखाते हैं। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, फार्मूला होता है C/A। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं।
अल्फा इंटू बीटा से, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अभी शून्यक आपके आया -2 गुणे -3, गुणा करेंगे 3 दूनी 6, ये +6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 आया। अब आप क्या करेंगे, वो उसको सूत्र रखेंगे अल्फा गुणांक वाला, तो गुणांक वाला क्या होता है, आचार पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये आचार पद कितना है, सी। अभी यहाँ पे देखिए ध्यान से, आचार पद क्या है, 6 है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा अपान, और यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1, तो 1, ये आया 6। तो देखिए यहाँ पे भी 6 आया, यहाँ पर भी 6, मतलब कि शून्यों का योगफल और उसके गुणांकों में संबंध एकदम सत्य है, सही है, दोनों बराबर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रहा सत्यता की जांच, और इसी को कहते हैं शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो ये गुणांक का संबंध है, ये शून्यक का संबंध है, ये गुणांक का संबंध है, ये उसका संबंध है। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए प्यारे बच्चों, ये रहा आपका प्रश्नावली 2B। यहाँ पर ये आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, कुल इसको सीरियल से हम पढ़ाएंगे। इसमें कुछ ना कुछ बीच में आपको होमवर्क भी डेली वीडियो में देंगे, इसको ध्यान से समझ लीजिए। जैसे पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देंगे। तो उसके बाद ये कुल आपके 15 क्वेश्चन है, 2 से 3 वीडियो में आपकी ये समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान से आप सब इसको करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए पहले, और फिर शून्यक और गुणांकों के बीच के जो संबंध हैं उसको ज्ञात करके उसकी सत्यता की जांच कीजिए कि वो सही है कि नहीं सही है, ये आपको देखना है ध्यान से। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं, यक्स स्क्वायर -2x -8। तो दिया है बहुपद, दिया है क्या बहुपद, यक्स स्क्वायर -2x -8। इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले यक्स स्क्वायर 8 का ऐसा गुणनखंड करो कि यहाँ माइनस है, देखो आपकी घटाने पर आना चाहिए 2, तो 4 दूनी 8, 4 में से 2 गए 2, तो माइनस यहाँ पे 4 -2 यक्स -8, तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर -4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x और -8, तो हो जाएगा यक्स कामन, यक्स -4 और फिर यहाँ पे +2 यक्स -4, तो ये हो जाएगा एक कोष्ठक में यक्स -4 और दूसरे में यक्स +2। अब ये गुणनखंड हो गया। अब इसके बाद आपको हिंदी लिखना है, जैसे अभी आपने हिंदी लिखा था, तो लिखेंगे अतः यक्स स्क्वायर, अतः यक्स स्क्वायर -2x -8 का मान शून्य है जब यक्स -4 बराबर 0 और यक्स -2 बराबर 0 होंगे या हों। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे अर्थात यक्स बराबर जो निकलेगा यहाँ से, यक्स बराबर क्या आएगा, 4 आएगा, 4 और यक्स बराबर 2। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +2 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये यक्स +2 है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा यक्स बराबर -2। अब इसके बाद ये यक्स बराबर 4 और यक्स बराबर -2 जो आया है, यही इसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो इसलिए यक्स स्क्वायर -2x -8 के शून्यक होंगे बराबर 4 और -2। तो एक आंसर ये हो गया आपका। इसके शून्य कितने आ गए, आपके 4 और -2 आ गए। अब क्या करेंगे, अब आपके सत्यता की जांच करेंगे। यहाँ हेडिंग डालेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कुछ नहीं लिखना है, वही शून्यकों का योग और गुणनफल से करेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 4 - 2 बराबर कितना आया, 2 आया। अर्थात फिर इसके अर्थात करके फिर यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो आपका फार्मूला होता है -x का गुणांक बटे
यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ समझते हैं यक्स का गुणांक क्या, यक्स का गुणांक -2 है और यक्स स्क्वायर का गुणांक आपका 1 है, तो हो जाएगा -2/1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देख लीजिए आप गुणांक में और शून्यकों के अल्फा और बीटा के योगफल में दोनों इक्वल हैं। इसी प्रकार आगे चलेंगे और शून्यकों का गुणनफल क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, दोनों को गुणा करेंगे तो 4 और -2 आया है, तो 4 गुणे -2 बराबर आएगा -8। कितना आ गया, -8 आ गया। अर्थात अब आप यहाँ से फिर समझिए क्या फार्मूला होता है गुणांकों वाला, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है, अचर पद -8 है, यक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, -8। अब यहाँ देखिए ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। इस तरह से ये सत्यता की जांच मतलब दोनों में संबंध हो जाता है और दोनों के सत्यता की जांच हो जाती है। बस इतना करके आपको छोड़ देना है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये है 4s स्क्वायर -4s + 1। इसको क्या करेंगे, ध्यान से समझ लीजिए। इसको हम क्या करेंगे, सही कर देंगे। 6x स्क्वायर -7x इधर आ जाएगा -3। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसे मैं करके आपको बता रहा हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 4s स्क्वायर -4s + 1। जब इस टाइप का कोई गुणनखंड दिया हो, ये दिया है, अब इसका गुणनखंड करेंगे। 1 से 4 में पहले गुणा करेंगे, 4 1 के 4, कितना आया आपका, 4 आया। 4 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने पे 4 आए, गुणा करें तो 4 आए। तो 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 + 2, 2 + 2 4। तो यह हो जाएगा आपका 4s स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 + 2 s + 1। तो हो जाएगा 4s स्क्वायर -2s और +1। यहाँ पे कॉमन होगा 2s, तो बचेगा 2s -1 और यहाँ -1 कॉमन होगा, 2s -1। तो ये होगा आपका 2s -1, दूसरे में होगा 2s -1। तो ये आपका इसके क्या आ जाएगा, अब इसको हिंदी लिखेंगे। अतः 4s स्क्वायर -4s + 1 का मान 0 है जब यस, या पूरा लिखे देते हैं, 2s -1 बराबर 0 और 2s -1 बराबर 0 हो। अर्थात अब आगे देखते हैं, अर्थात 2s -1 बराबर 0, इसको सॉल्व करेंगे। 2s = 1 हो जाएगा, यस = 1/2। या इसको सॉल्व करेंगे, 2s -1 = 0, 2s = 1, यस = 1/2। तो यहाँ लिखेंगे अतः, या इसलिए, अतः दोनों कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए 4s स्क्वायर -4s + 1 के शून्यक होंगे बराबर 1/2, 1/2, मतलब दोनों 1/2 ही आएंगे। ठीक है, अल्फा भी और बीटा भी दोनों आपके 1/2 आए। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा एक आंसर हो गया। दूसरा, अब हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, वही योगफल और गुणनफल। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो 1/2 + 1/2 सॉल्व करेंगे, 2/2 मतलब 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा। अब गुणांकों में लिखेंगे, गुणांक में क्या है, -x का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस कितना आपका यस का, अब यहाँ समझ लीजिए -x -4 है, तो -4 अपान और यक्स स्क्वायर का 4, तो 4। अब ये हो जाएगा 4/4 बराबर 1, दोनों इक्वल आ गए। अब गुणनफल में चलते हैं। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो 1/2 × 1/2 आ जाएगा 1/4। अब यहाँ क्या करेंगे, आचार पद, अर्थात
आचार पद बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पे आचार पद आपका कितना है, आचार पद है आपका 1 और x² गुणांक है 4, तो आपका 1/4 1/4, ये आपके सत्यता की जांच हो गई। अब इसके बाद आपको हमने जैसा कहा था, ये आपका होमवर्क है 6x², ये आपका होमवर्क है तीसरा नंबर 6x² - 3 - 7x, इसको हमने ऐसे लिखेंगे 6x² - 7x - 3, तो 6 त्रिक 18। पहले हम क्या करेंगे, 18, अब 18 का ऐसा घटाने पे 7 आए और गुणा करें तो 18 आए, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 गुणे 2, और 9 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 7 आएगा। तो इतना हिंट मैं दिए दे रहा हूँ। अब अगला आपका काम है, इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे रफ में, या आपको इसको पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड करना है। धन्यवाद। अगला जो सेकंड क्वेश्चन है और आगे का क्वेश्चन है, ये अगले वीडियो में आपको डेली आपको मिलेगा, और आप ध्यान से अपनी फेयर कॉपी बना लीजिए, बढ़िया से अच्छी राइटिंग में उसको लिखते जाइए, और अगर हो सके तो आप ग्रुप में सेंड कर सकते हो। धन्यवाद।